हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 8 कक्षा 8 के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है। विषय क्या है? हिंदी। बस की यात्रा शिक्षा निदेशालय की तरफ से 20 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और बच्चों इस वर्कशीट में हमारा जो चैप्टर है बस की यात्रा वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एकाएक बस रुक गई। अब लास्ट वर्कशीट तक हमने क्या पढ़ा कि बस जो है वो बड़ी ही दयनीय अवस्था में है। ठीक है, बहुत ही वृद्धावस्था में है, बहुत ही उसके अस्थि पंजर ढीले हो चुके हैं। इस तरह की बातें हमने उसमें पढ़ी, तो इसमें हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब तो क्या हुआ? एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। यानी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, तो क्या हुआ? पेट्रोल जो है वो निकल गया, जिससे बस जो है वो अचानक ही रुक गई। ड्राइवर ने क्या किया? बाल्टी में जो बचा हुआ पेट्रोल था उसको निकालकर अपने साइड में रख लिया और उसमें नाली डालकर सीधा जो पेट्रोल है वो इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार जो हैं वो क्या करेंगे, वो इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ जो है वो बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे बड़ा ही एक मज़ेदार व्यंग्य जो है किया गया है बस के ऊपर, कि बस को कि जो इंजन है उसको एक तरह से वो निकाल कर और गोद में रख लेंगे और जिस तरह नाली लगाकर वो पेट्रोल डायरेक्ट इंजन में भेज रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है लेखक को मानो कि वो जो इंजन है वो एक बच्चा है और जो बस का हिस्सेदार है वो उसकी माँ है और वो उसको इंजन को गोद में लेकर उसको कैसे दूध पिला रही है, जिस तरह बच्चे को शीशी में दूध डालकर पिलाते हैं। अब बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य लुभावने थे। लुभावने क्या होता है? यानी जो बहुत ही आप कह सकते हो मनमोहक, सुंदर। ठीक है, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब उसको, लेखक को हर एक पेड़ कैसा लग रहा है? उसको हर एक पेड़ अपना दुश्मन लग रहा है। डर लगता है, जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। यानी उसको पेड़ अच्छे भी लग रहे हैं लेकिन उसको हर पेड़ अपना दुश्मन दिखाई दे रहा है। दुश्मन क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि बस जो है वो इन पेड़ों से टकरा जाएगी और वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता लगाना यानी डूब जाना। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। तो ड्राइवर ने जो है अलग अलग तरकीबें की लेकिन वो नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी अभी भी जो कंपनी के हिस्सेदार हैं उनको बस पर इतना ज़्यादा यकीन था कि अभी भी वो कह गए थे कि ऐसा तो पहली बार ही हुआ है। ठीक है, बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये तो आज बस इत्तेफाक की बात हो गई है कि ऐसा हो रहा है। ठीक, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। यानी बस के जो हिस्से हैं वो एक दूसरे का साथ यहाँ पर नहीं दे रहे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे। तो क्षीण चांदनी क्या है? क्षीण मतलब कि जो धीरे धीरे कम, जो थोड़ी थोड़ी रोशनी है, उसमें वृक्षों की छाया जो है उनके नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। तो बस कैसी लग रही थी? बस जो है वो बहुत ही दयनीय लग रही थी। अब यहाँ पर जो है कैसे लग रही थी बस? जैसे वृद्धा जो है वो थक कर बैठ गई हो, जैसे कोई बुजुर्ग जो है वो थक कर बैठ गई हो, ऐसी बस की कल्पना यहाँ पर जो है उसकी तुलना की गई है। हमें ग्लानि हो रही थी। ठीक है, ग्लानि यानी क्या होता है? खेद होना। हमें खेद हो रहा था कि बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं। लेखक जो है यहाँ पर बस का एक तरह से व्यंग्य करते हुए बता रहे हैं कि हमें बड़ा ही खेद हो रहा था कि इतनी बुजुर्ग बस के ऊपर हम लद कर आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत यानी इसके प्राणों का अंत हो गया, यानी ये मर गई। एक तरह से प्राणांत क्या होता है? मरना। यानी इसका अगर प्राणांत हो गया तो इस बियाबान, बियाबान क्या है यहाँ पे? सुनसान जगह। बियाबान क्या है बेटा? सुनसान जगह। इसमें हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि क्या होता है? क्रियाक्रम। यानी जब कोई मर जाता है तो उसके बाद उसको जलाने का, दबाने का, शरीर को जो भी प्रक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम अंत्येष्टि बोलते हैं।
तो यहाँ पर लेखक यही कह रहा है कि अगर इस सुनसान जगह में ये मर गई तो इसका अंत्येष्टि यानी क्रियाक्रम भी हमें करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हिस्सेदार जो साहब हैं उन्होंने उसका इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी उसकी जो स्पीड है वो भी और भी ज़्यादा कम हो गई पहले से। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी जो उसकी लाइट है वो भी कभी बंद हो रही थी कभी जल रही थी, वो भी बहुत ही कमज़ोर हो गई, धीरे धीरे उसकी रोशनी भी कम होती जा रही थी। तो उसकी जो रोशनी है, लाइट है, उनकी तुलना आंखों की ज्योति से की गई है कि धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, तो धीरे धीरे वो जो है अपना रास्ता टटोल कर क्या होता है, ढूंढ कर वह रेंग रही थी। रेंगना क्या होता है, धीरे धीरे आगे जाना, बहुत ही धीरे धीरे वो आगे जा रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी यहाँ पर लेखक जो है वो क्या बता रहा है कि अगर पीछे से कोई तेज स्पीड में गाड़ी आती तो वो बस जो है एकदम किनारे, जो ड्राइवर है वो बस को बिल्कुल साइड में कर लेता, क्योंकि अगर गलती से बस कोई भी और दूसरा वाहन उससे टकरा गया तो वो उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है था। इसीलिए बस को ड्राइवर बिल्कुल साइड में किनारे पर खड़ी करके लेखक को ऐसा लगता मानो बस कह रही है कि निकल जाओ बेटी, कि तुम ही पहले चली जाओ बेटी, मेरी तो वो आगे निकलने की उम्र ही नहीं रही, यानी मैं तो इतनी बुजुर्ग हो चुकी हूँ कि मैं अब तुमसे जो है किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं कर सकती, इसीलिए पहले तुम ही निकल जाओ। तो कुछ इस तरह की भावना से यहाँ पे इस तरह के व्यंग्य जो है यहाँ पे किए गए हैं, जिनकी सहायता से जो लेखक है वो परिवहन व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह की बातों का प्रयोग करके। अब बेटा यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं तो इनको भी एक बार आप जरूर पढ़ लें। एकाएक यानी अचानक, उम्मीद यानी आशा, रफ्तार यानी गति, ठीक है, मील यानी 1760 गज की दूरी, लुभावने यानी मनमोहक या सुंदर, गोता यानी डुबकी लगाना, तरकीब क्या होता है, उपाय, क्षीण यानी कमजोर, दयनीय क्या होता है, बेचारी, ग्लानि यानी खेद, प्राणांत यानी मरना, बियाबान यानी सुनसान, अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रियाक्रम, टटोल कर यानी ढूंढकर, रेंगना बहुत धीरे धीरे चलना। अब देखिए, अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है, बस अचानक क्यों रुक गई। हमने पढ़ा था ना अभी, बस अचानक रुक गई क्योंकि उसकी टंकी का पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए बस रुक गई। तो आइए देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। सो बच्चों, आप इसका आंसर लिखेंगे, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और पेट्रोल समाप्त होने लगा, जिसके कारण बस रुक गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों। तो लेखक को किस पर भरोसा नहीं था, लेखक को बस पर भरोसा नहीं था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो बच्चों देखिए, लेखक को जो है बस पर भरोसा नहीं था, ठीक है। बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। तो उसको भरोसा क्यों नहीं था, बस की जर्जर अवस्था के कारण उसको भरोसा नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे बेटा। प्रश्न 3 क्या है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो वैसे तो चारों तरफ लेखक को हरियाली अच्छी लग रही थी, लेकिन वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि बस जो है वो पेड़ से टकरा जाएगी, इसीलिए उसको हर पेड़ अपना दुश्मन नजर आ रहा था। तो बेटा देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की जो स्टीयरिंग है वो कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ जो है वो अपना दुश्मन लग रहा था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्या है, लेखक ने बस को जो है बेचारी क्यों कहा। तो लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा था। लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा, बस की हालत जो है वो बहुत खराब होने के कारण वह लेखक को बहुत दयनीय लग रही थी, मानो कोई वृद्धा हो, इसलिए लेखक ने उसे बेचारी कहा है।
देखिए प्रश्न 5 क्या है, बस की तुलना जो है वो वृद्धा से क्यों की गई है। अपने शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है कि बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है। तो बेटा लेखक को जो है बस वो वृद्धा क्यों लग रही थी, लेखक को बस वृद्धा इसलिए लग रही थी क्योंकि वह बहुत ही दयनीय अवस्था में थी। उसकी आंखों की रोशनी भी वृद्धा की तरह कम हो गई थी। ठीक है, कैसी हो गई थी, कम हो गई थी, और वह वृद्धा की तरह रेंग कर चल रही थी। इसलिए लेखक ने बस की तुलना किससे की है, बस की तुलना वृद्धा से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। गतिविधि है आपके लिए, लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी जब बातों को सीधे रूप से न रख कर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बातों का बुरा भी ना लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि। अब आप अपने पूरे पाठ में से ऐसे और वाक्य ढूंढकर लिखिए जिसमें व्यंग्य हो। तो आप जो है कार्यपत्रक या पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। तो आपको ऐसे ही वाक्य ढूंढकर लिखने हैं। तो हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं किस तरह के वाक्य आपको लिखने हैं। आप पूरे जो अध्याय है उसमें से अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से सारे के सारे जो वाक्य हैं वो आप छांट कर लिख सकते हैं। तो देखिए उदाहरण के लिए जैसे बस डाकिन है, इस तरह का ये एक व्यंग्य है। बस वयोवृद्ध है, बस सदियों के अनुभव लिए हुए है, बस पूजा के योग्य है, बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, बस ही इंजन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बस जवान रही होगी। तो ये सारी बातें जो हैं ये बस के लिए व्यंग्य हैं। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आप ढूंढ कर लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। ठीक है, और आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।